वेलकम टू माई चैनल। टुडे वो टॉपिक इज़ कंडीशन ऑफ एंगल। एंगल को फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस वगैरह देखेंगे। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स को लेके चल रहे हैं। की पॉइंट्स को लेके चलूँगा। यहाँ पे थीटा इज़ एन एंगल विच ए वेक्टर मेक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट इन द मैथ के अंदर क्या करते हैं, वो यूज़ एनी एंगल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये इसका सेंटर, इसका ओरिजिन है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और हमारे पास लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, और हमारे पास वर्टिकली हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस नेगेटिव रीजन से। तो ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम इसके अंदर बेसिकली करेंगे क्या कि यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, और थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर वाई एक्सिस नेगेटिव एंड एक्स एक्सिस भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। और फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। ये बेसिकली हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर हम एंगल्स वगैरह फाइंड करते हैं, और एंगल हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास पोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर है, उसका 4i-3j हमारे पास, ये हम देख सकते हैं कि ये 4i पॉजिटिव है और -3j ये नेगेटिव है। ठीक है, अब ये कहाँ पे लाई करेगा? सो लाई इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्योंकि x जो हमारे पास है वो हमारे पास पॉजिटिव है, y जो है नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव कहाँ पे है? x पॉजिटिव यहाँ पे है, y नेगेटिव यहाँ पे है फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर। तो इसको हम इस तरह यहाँ पे ड्रा करेंगे, 4 1 2 3 4 स्केल इसको सेट कर लेंगे 4, और y नेगेटिव है 1 2 3 4 इस तरह। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास इस तरह हम बना लेंगे। ठीक है, ये वेक्टर इन दी फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली वेक्टर को ड्रा इस तरह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन को देखते हुए। ठीक है, तो फर्दर हमारा जो टॉपिक इसको देखते हैं फर्दर। ये जो फार्मूला लगाते हैं हमें, मतलब ये जो हम फार्मूला लगाते हैं tan इनवर्स एंगल निकालने के लिए, आर वाई रिजल्टेंट वाई एक्सिस और रिजल्टेंट एक्स एक्सिस। तो इसको हम एंगल वगैरह जब हम इसको फाइंड करते हैं तो ये होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। ठीक है, तो इसका ये हम एंगल, जो भी हमें एंगल वगैरह दिया होता है, ठीक है, तो एंगल एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, हमारे लिए एंगल जो होता है वो बेसिकली एक्स एक्सिस होता है इस कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखेंगे हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, इस तरह। तो अगर यहाँ पे आई जितना थीटा बनता होगा, मतलब हम कहते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितना थीटा बनता होगा उतना फाई जो होगा उसको हम वहाँ पे उतना ही फाई बनता होगा, थीटा फाई के बराबर होगा। ठीक है, ये बेसिकली ये, और ये फाई बन रहा है एंगल, मतलब फाई थीटा एंगल बनता है। ठीक है, ये फाई भी आपको आगे जाके बताऊँगा कि पहले फाई निकाल लेंगे, फिर इसको सेकंड कोऑर्डिनेट 180 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ से लेकर ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस में, यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करेंगे, ये हमारा फाई निकाल लेंगे। ठीक है, ये फाई निकाल लेंगे। हमें पता है कि ये 90 होता है, ये 180 होता है। ठीक है, अब 180 माइनस फाई, ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिकली फाई जो है बेसिकली डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे कोई एक फाई एंगल बन रहा है, हमें क्या पता है कि एंगल कितना बन रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास 180 यहाँ तक, ये 0 90 180 में ये वाला फाई ऐड कर लेंगे। ये देख सकते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें यहाँ पे, थर्ड कोऑर्डिनेट में इस तरह। और फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमें पता है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास ये 0 90 180 270 ये 360 आ जाता है वापस। ठीक है, अब इस फाई को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 360 ये वाला माइनस करेंगे ये फाई, तो ये वाला एंगल की वैल्यू हम इस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बेसिकली एंगल किस तरह फाइंड किया जाता है उसको हम निकालने का फार्मूला है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे कि ए, अगर हम जो हमने एग्जांपल को लेके चल रहे थे उसमें फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वाई कितनी है हमारे पास 4 है, एक्स कितनी है 3 है, तो tan इनवर्स कर लेंगे। इस तरह हम एंगल यहाँ पे फाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल को समझते हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस गिवन है, F1 F2 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। एंगल गिवन है 30 एंड 60। ठीक है, दो एंगल्स गिवन है, दो फोर्सेस दो एंगल गिवन है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, F1 कोस थीटा, और हमारे पास F1 10 कोस 30 होता है, वो 0.86 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8.66 न्यूटन एक्स एक्सिस फोर्स आ जाएगी फर्स्ट वन। उसके बाद सेकंड फोर्स निकालेंगे, एक्स एक्सिस F2 एक्स इज इक्वल टू F2 कोस थीटा, यहाँ पे 20 कोस 60 जो होगा 0.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 न्यूटन, मतलब हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक्स एक्सिस F2 फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कंपोनेंट। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम इसी तरह जिस तरह एक्स एक्सिस निकाला इसी तरह वाई कंपोनेंट के निकाल लेंगे, तो हमारे पास F1 की फोर्स साइन थीटा आएगा, वर्टिकल साइन थीटा होता है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 तो 0.5, तो 5 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह F2 की वैल्यू वर्टिकल निकालेंगे तो हमारे पास साइन 60 0.86 होता है, तो हमारे पास 17.39 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास फोर्सेज आ गई। अब हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस फोर्सेज को यहाँ पे निकाल लेंगे
करेंगे टोटल ऐड करके F1 F2 को हमारे पास टोटल आ जाएगी एक्स एक्सिस फोर्सेस 18.6 न्यूटन। और उसके स्टेप 4 के अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास वर्टिकल हमारे पास F1 F2 हमारे पास वर्टिकल F1 की फोर्स जो हमने निकाली थी वो, और F2 की वैल्यू फोर्स वो निकाली, फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, सबकी मैग्नीट्यूड लेंगे, Fx का स्क्वायर Fy का स्क्वायर अंडर रूट, तो इनकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास यह आ जाएगा 29 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह हम निकालेंगे। अगर एंगल निकालना हो तो हम किस तरह निकालेंगे कि tan इनवर्स हमारे पास Fy ओवर Fx, ठीक है। जो हमने रिजल्ट निकाला Fx का रिजल्ट निकाला, Fy का रिजल्ट निकाला, तो ये हमने Fx का रिजल्ट निकाला, Fy का रिजल्ट निकाला, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एंगल निकालेंगे, यहाँ पे एंगल आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे लेंगे 50 एंगल आ जाएगा। इस तरह बेसिकली हम किस तरह मैग्नीट्यूड वगैरह और कंपोनेंट्स वगैरह फाइंड करते हैं, एंगल वगैरह फाइंड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जनरल एक एग्जांपल को हमने लेके चले। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 2.3, इसमें देखें कि आपकी बुक के अंदर 2.3, तो यहाँ पे जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेते हैं, ठीक है, तो हम वेक्टर की टेल के दरमियान एंगल लेते हैं बेसिकली, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला हमारे पास 60 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, इस एंगल को F2 को फाइंड करना, तो यहाँ पे बेसिकली हम एंगलों को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम RX F1x प्लस F2x, यहाँ पे F1 कोस थीटा F2 कोस थीटा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, F1 की वैल्यू क्या आ रही है, F1 की यहाँ पे कितनी है वैल्यू आ रही है, कोस 0 आ रही है, F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, कोस यहाँ पे वो हमारे पास कोस F2 की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। बेसिकली ये वाली एंगल F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, F1 की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब इसके लिए मुताबिक हमारे पास वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास F2 कोस RX इजिकल टू F1 प्लस F2 कोस थीटा, RY की Y निकालेंगे तो हमारे वर्टिकल रिजल्टेंट निकालेंगे, तो F1 Y प्लस F2 Y, तो इसकी वैल्यूज़ को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा यहाँ पे 0 है, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। F2 हमने मालूम करना है, तो हमारे पास आ जाएगा F2 साइन थीटा। यहाँ पे इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस, मतलब वो फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसके मुताबिक मैग्नीट्यूड वगैरह निकाल लेंगे, तो हमें पता है ये मैग्नीट्यूड फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम रिजल्टेंट की इक्वल होती है, तो उसके मुताबिक हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस के प्लस कोस के लिए हमारे पास 1 की इक्वल होता है, तो उसको 1 लिखेंगे यहाँ से कॉमन निकाल के, तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, ये F स्क्वायर 2F स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2F स्क्वायर कोस थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसका स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि अंडर स्क्वायर को दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2F स्क्वायर को यहाँ पे आके माइनस कर देंगे, तो ये वैसे ही रह जाएगा, तो यहाँ पे एक F स्क्वायर बचेगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2F स्क्वायर कोस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 और ये 2 कोस थीटा। अब कोस थीटा हमारे पास ये माइनस अगर डिवाइड हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, तो इसको इनवर्स 1 - 1/2 लेंगे तो 180 एंगल आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे MCQs वगैरह अक्सर पूछा जाता है कि आपके पास जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेते हैं तो वेक्टर्स की टेल के दरमियान एंगल लिया जाता है। ये बात आप याद रखनी। और दो फोर्सेज है हमारे पास, दोनों फोर्सेज हमारे पास डिफरेंट एंगल के ऊपर लग रही हैं, और अगर रिजल्टेंट निकालना तो उसको कितना एंगल रखें, तो 120 का एंगल रखें, तो वो तब हमारे पास वो उसका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। बेसिकली विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रीजन इस कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास R एक पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, ये और इसका रीजन है, ये हमारे पास P पॉइंट है, वहाँ पे R इज द पोजीशन वेक्टर। इसके A और B इसके कंपोनेंट है इस पोजीशन वेक्टर के, ठीक है। टेल ऑफ द पोजीशन वेक्टर कंसाइड विद द रीजन एंड द हेड कंसाइड विद दैट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो रिजल्ट इसका पोजीशन वेक्टर AI प्लस B J, I और J यहाँ पे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस की अगर हम बात करें तो AI प्लस BY प्लस CK, ये बेसिकली हमारे पास स्पेस की बात करेंगे तो ये हमारे पास प्लेन, और ये हमारे पास स्पेस की बात करेंगे तो इस तरह हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दो फार्मूले हैं हमारे पास, ये प्लेन के लिए और ये हमारे पास स्पेस के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।